ईरान इजराइल में जारी तनाव के बीच खबरें आ रही हैं कि ईरान इजराइल के सीसीटीवी कैमरे को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरानी सेना ये जानना चाहती है कि उनके मिसाइल हमले किन जगहों पर गिर रहे हैं, ताकि अगले हमलों को और ज्यादा सटीक और प्रभावी बनाया जा सके। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरानी सैन्य हैकर्स इंटरनेट से जुड़े इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद स्ट्राइक की सटीक लोकेशन और उसका नक्शा तैयार करना है। इससे ये साफ पता लगता है कि आधुनिक युद्ध में सामान्य तकनीकों और उपकरणों का भी सैन्य हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जानकारी उस झड़प के बाद सामने आई है जिसमें अब तक ईरान के लगभग 200 और इजराइल के कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। हालांकि इजरायली सरकार ने अब तक हमलों में हुए नुकसान की तस्वीरें या डिटेल सार्वजनिक नहीं की है। ये पहला मौका नहीं है जब सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे युद्ध का हथियार बन गए हैं। 2023 में हमास द्वारा किए गए हमले से पहले उसने भी निजी सुरक्षा कैमरों को हैक कर लिया था। इजराइल की सेना को ऐसे कई वीडियो मिले थे जिनमें नागरिकों और सैनिकों की गतिविधियों को महीनों तक रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान वहां के ट्रैफिक और पब्लिक कैमरों का इस्तेमाल मिसाइल स्ट्राइक की योजना बनाने में किया था। इसके बाद यूक्रेन सरकार ने 2022 में सभी सार्वजनिक बैक कैम फीड्स को ब्लॉक कर दिया था। उसी साल अमेरिका ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कुछ चीनी कैमरा कंपनियों पर बैन लगा दिया था। सवाल यह है कि आखिर क्यों हैक हो जाते हैं कैमरे। जानकारों का कहना है कि सीसीटीवी सिस्टम के हैक होने की सबसे बड़ी वजह है कमजोर सुरक्षा और पुराने सॉफ्टवेयर। इजराइल जैसे देशों में हजारों कैमरे ऐसे हैं जो अभी भी डिफॉल्ट पासवर्ड और बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के चलते काम करते हैं। कई लोग अपने कैमरों की फैक्ट्री सेटिंग तक नहीं बदलते और कुछ कैमरे तो इंटरनेट पर लाइव फुटेज दिखाते हैं, जिससे उन्हें हैक करना बेहद आसान हो जाता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकतर लोग जब सर्विलेंस कैमरे खरीदते हैं तो सुरक्षा फीचर्स की बजाय कीमत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सस्ते कैमरे में अपडेट्स और जरूरी सिक्योरिटी सेटअप नहीं होते, जिससे वे हैकर्स के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। गाजा बॉर्डर के पास इजरायली किसानों द्वारा लगाए गए सस्ते कैमरे भी सैन्य गतिविधियों को इंटरनेट पर लाइव दिखा रहे थे, जिससे हमास को हमले की योजना बनाने में मदद मिली। इस घटना के बाद इजरायली सरकार ने नागरिकों से अपने कैमरा सिस्टम की सुरक्षा मजबूत करने की अपील की है। इस पूरे मामले ने ये दिखा दिया है कि तकनीक और जासूसी के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो चुकी है। जिस तकनीक का इस्तेमाल आमतौर पर सुरक्षा के लिए किया जाता है, वही आज युद्ध की दिशा और प्रभाव को तय करने का जरिया बन रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।